आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। लास्ट क्लास में हमने एक क्लास नहीं, 2 क्लास आपको पहले ठीक से समझना पड़ेगा। मैंने आपको उसमें कंडक्टेंस के बारे में बताया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बताया, आपको मोलर कंडक्टेंस के बारे में बताया आपको। तो आज उसी तीनों पे हमारा डिस्कशन है, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। तो आपको पहले इन तीनों को ठीक से समझना है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को पहले जाकर के देखें और उसको समझने के बाद तब आप इस टॉपिक पर आएं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करना मतलब अगर हम उसमें और थोड़ा वाटर मिलाते जा रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पहले के कंपैरिजन में डाइल्यूट कहा जाता है। तो आज हमें ये देखना है कि अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इसका इफेक्ट कंडक्टेंस पर किस तरीके से पड़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर किस तरीके से पड़ता है और मोलर कंडक्टेंस पर किस तरीके से पड़ता है। ये इंक्रीज कर जाते हैं या ये डिक्रीज कर जाते हैं और इसके पीछे रीजन क्या है। चलिए पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, कंडक्टेंस। तो आप ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर के अंदर यहां पर NaCl, हमने यहां पर क्या डाल रखा है, NaCl। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl को अगर हमने यहां पर डाला है तो आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पता है ना आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और मान लीजिए इसके 8 आयंस बने, 4 पॉजिटिव आयंस और 4 नेगेटिव आयंस। और यहां जो ये सॉल्यूशन हमारे पास है ये सपोज 200 ml है। कितना है? 200 ml। अब हम ये कर रहे हैं कि हमने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया और इसे बना दिया 400 ml। कितना बना दिया? 400 ml। 400 ml मतलब हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। क्या हमने ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने से जो एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन की मात्रा है वो हो गई 400 ml। कितना वाटर ऐड किया हमने? 200 ml। तो आयंस तो और नहीं बनेंगे ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये देखिए आयंस तो और नहीं बनेंगे NaCl के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जितने आयंस बनने थे वो पहले बन चुके हैं। 8 आयंस यहाँ भी थे, 8 आयंस यहाँ पर भी हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमने जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, मतलब जब उसमें वाटर ऐड किया, तो इसका क्या क्या इफेक्ट हुआ और कुल मिलाकर के टोटल हमें ये समझना है कि इसका कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आप देखिए यहाँ पर कंडक्टेंस क्या होता है, एक बार याद करें। ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मामले में ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, चाहे पॉजिटिव आयन है चाहे वो नेगेटिव आयन है। मतलब जो जितनी आसानी से अगर कोई आयन इलेक्ट्रोड पर इजीली पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे कि कंडक्टेंस अच्छा हो गया। अब आप देखिए कि पहले यहां पर सॉल्यूशन का अमाउंट 200 था, तो यहां पर आयंस अगर इलेक्ट्रोड तक जा रहे थे तो वो एक दूसरे से टकरा सकते थे, है ना। लेकिन यहां पर अब जो है उनके पास जगह ज्यादा हो गई है। तो यूं कह सकते हैं कि अब आयंस का इंटरफेरेंस जो है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि उनको आसानी से जाने का रास्ता मिल रहा है। क्यों जाने का रास्ता मिल रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन अब ज्यादा है, जगह अब ज्यादा है आने जाने के लिए। तो यहां पर लिखते हैं पहला पॉइंट कि आयनिक इंटरफेरेंस। आयनिक इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। आयनिक इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। आयनिक इंटरफेरेंस घट जाएगा। आयनिक इंटरफेरेंस के घटने के कारण, आयनिक इंटरफेरेंस के कम हो जाने के कारण अब जो आयंस है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाएंगे, है ना। पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर आसानी से जा पाएगा। नेगेटिव आयन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर आसानी से जा पाएगा। तो हम ये कह लेंगे कि आयनिक इंटरफेरेंस कम हो जाने के कारण जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है,
मोबिलिटी ऑफ आयंस वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट करने की आजादी, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की आजादी। जब इंटरफेरेंस आयंस का कम हो जाएगा तो आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये आसानी से जा पाएंगे इलेक्ट्रोड्स तक, पॉजिटिव चार्ज आयन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड तक, नेगेटिव चार्ज आयन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड तक। तो सोचिए कि अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन या आयंस इलेक्ट्रोड तक जा पाएंगे तो इस रीजन से ऑब्वियसली सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो ओवरऑल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो फाइनली हमने क्या समझा कि अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो आयनिक इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, इससे जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो ज्यादा हो जाएगा पहले से, या यूं कहते हैं मोबिलिटी ऑफ आयंस पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो कंडक्टेंस सॉल्यूशन का क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ये तो बात थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। मान लीजिए कि अगर मैं इसी में आपको समझा देता हूं, अगर मान लीजिए यहां पर एसिटिक एसिड होता जो कि क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया होता तो जैसा कि हम लोग क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उसमें आप जैसे जैसे वाटर मिलाते जाओगे वो और डाइल्यूट करते जाओगे, डिसोसिएशन का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। तो मान लीजिए मैं यहां पर आपको एक चीज समझाता हूं, अलग कलर के मार्कर से यूज कर रहा हूं। देखिए यहां पर मान लीजिए एसिटिक एसिड हमने डिसॉल्व किया तो जो डिसोसिएशन हुआ वहां पर 8 आयंस आ गए। अगर हमने और वाटर मिला दिया इसमें तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट हो गया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अपनी टेंडेंसी को फॉलो करेगा, नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिसोसिएशन अब ज्यादा होगा। अगर यहाँ मान लीजिए 2% डिसोसिएशन था तो हो सकता है यहाँ 2.2% डिसोसिएशन हो जाए। डिसोसिएशन बढ़ने के कारण मान लीजिए एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन ये इंक्रीज कर जाए, ठीक है, क्या हो जाए, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। तो आप क्या कहेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट आने के कारण एक तीसरा चीज भी हुआ, थर्ड क्या हुआ, कि नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। तो नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ जाएंगे तो बढ़िया बात है, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर पूरे फाइनल रिजल्ट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। ओके, आप पहले इसको ठीक से लिखिए, समझिए, हम लोग चलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या चेंज आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। आई होप कि आपको कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज कर जाता है वो समझ में आ गया। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबसे पहले आपको याद करना चाहिए होता क्या है। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, फिर भी याद दिला दे रहा हूं कि 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद होगा आपको कापा। तो अगर आप सोचिए कि एक बार फिर हमने कंटेनर के अंदर में मान लीजिए फिर से NaCl लिया, NaCl का सॉल्यूशन लिया। अब आप ये मान लो कि ये वाला ना 200 ml है, ठीक है, 200 ml, ओके। तो यहां पर आपको ये समझा रहे हैं, चलिए 200 ml एग्जांपल को इजी कर लेते हैं आपके लिए, 2 ml लेते हैं, ठीक, क्या ले लेते हैं, 2 ml सॉल्यूशन है, ओके। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 ml वाटर और ऐड कर देते हैं। अगर हम इसमें 2 ml वाटर ऐड कर दिए तो आप बताइए क्या होगा।
ये 4 ml हो जाएगा, है ना। ये सोल्यूशन कितना होगा 4 ml। हमें ये जानना है, हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है। तो यहां हमारे पास 2 ml है, तो 2 ml में टोटल कितने आयंस दिख रहे हैं? 8 आयंस दिख रहे हैं। 8 आयंस 2 ml के अंदर, हमें कितने ml का जानना है? 1 ml का। तो कितने हो जाएंगे? 4 आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन, मतलब पर ml जो आयंस का नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 ml के अंदर 4 आयंस हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए आप, आयंस यहाँ भी कितने हैं? 8 हैं। तो 8 आयंस 4 ml के अंदर, है ना। हमें कितने का जानना है? 1 ml का। तो क्या होगा? 2 आयंस पर 1 ml। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि यहां 1 ml के अंदर नंबर ऑफ आयंस थे 4, और यहां 1 ml के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस है वो कितने हैं? 2। तो जब नंबर ऑफ आयंस ही डिक्रीज कर गए हैं, हमें तो एक ही ml सॉल्यूशन का देखना है, तो पर ml के अंदर यहां नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ आयंस कम हो गया, इसलिए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है हमारा वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ही कम हो गए, है ना। तो आप देखिए बोले आयनिक मोबिलिटी, तो मुझे तो पूरे सॉल्यूशन का निकालना ही नहीं है, तो सर आयनिक मोबिलिटी तो बढ़ जाएगी, आयनिक इंटरफेरेंस तो कम हो जाएगा। हमें पूरे सॉल्यूशन का तो निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ पता करना है किसका? 1 ml सॉल्यूशन का। कंडक्टेंस के टाइम में हम पूरे सॉल्यूशन का निकाल रहे थे, है ना, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस के टाइम में हमें पूरे सॉल्यूशन का नहीं निकालना, जो हम आयनिक इंटरफेरेंस पे बात करेंगे। हमें सिर्फ देखना 1 ml का। 1 ml यहां से भी उठाइए, 1 ml यहां से भी उठाइए, ओनली 1 ml। 1 ml में यहां पर 4 आयंस है, यहां 1 ml के अंदर 2 आयंस है, तो जो नंबर ऑफ आयंस है डिक्रीज कर गया, इसलिए क्या होगा? जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा। समझ पा रहे बात को आप? तो हमने डिसाइड कर लिया कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, अब आपको इसी में बताते हैं। अब चलिए मोलर कंडक्टेंस के तरफ। मोलर कंडक्टेंस में क्या डेफिनेशन था उसको एक बार याद करेंगे। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या था हमारा? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte। हमें उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस या उतने सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता करना पड़ेगा जितने सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो मान लीजिए कि हमने जो यहां पर, इसको मैं हटा देता हूं यहां से 8 आयंस वाले को, क्योंकि वो पिछले टॉपिक से रिलेट कर रहा था, इसको हटा देता हूं। ये अब आप खुद सोचिए, थोड़ा अपने से ना पहले से आप सोचिए कि क्या हो सकता है। मान लीजिए यहां पर 200 ml है, ठीक है, और हमने इसमें 200 ml वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 200 ml वाटर। तो ये कितना हो गया भाई? 400 ml। ठीक है, अब यहां पर ना जो NaCl है ये 1 मोल है, तो यहां पर भी NaCl कितना है? 1 मोल ही तो है, क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो बढ़ाया नहीं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो फिक्स है। वहां भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, यहां भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, हमने सिर्फ वाटर ऐड किया। ठीक है, और जो डेफिनेशन कह रहा है इसका कि आपको उतने सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता करना पड़ेगा जितने सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। मतलब हमें यहाँ इस पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जानना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ हमें इस पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जानना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 400 ml के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ भी कंडक्टेंस की तरह पॉइंट्स आएंगे। क्या क्या था? पहला कि आयनिक इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, आयनिक इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी। आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। आयनिक इंटरफेरेंस डिक्रीजेस, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। बस, तो इन दोनों को अगर कंबाइंड तरीके से अगर आप सोचें तो डेफिनेटली जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी क्या कर जाएगा? इंक्रीजेस। तो हमें याद रखना है क्यों इंक्रीजेस, क्यों डिक्रीजेस? तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, यही दोनों रीजन थे। एक और आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट में बताया, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हमें पूरे सॉल्यूशन का नहीं निकालना होता है, जस्ट 1 ml सॉल्यूशन का। तो हमने 1 ml सॉल्यूशन में देखा वहां पर 4 आयंस, यहाँ पे 2 आयंस डाइल्यूट करने के बाद, तो इसलिए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कम हो रहा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोलर कंडक्टेंस, तो आपको डेफिनेशन अगर पता रहेगी तभी तो आप समझ पाएंगे। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने सॉल्यूशन में होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ 200 ml में था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ 400 ml में था। इसका मतलब है कि जो आयनिक मोबिलिटी है वो पहले से इंक्रीज कर जाएगी। ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल रिजल्ट होगा कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हम लोगों का आएगा उसमें हम जानेंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब यह है कि अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो उसका इफेक्ट मोलर कंडक्टेंस पर क्या पड़ता है, और कैसे हम सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस निकाल पाते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।